Good morning, बच्चों. Today we are going to read chapter number 5, the judiciary from civics. And this chapter we will read about the judiciary system in India. And you know that the parliamentary system of government in India has three organs, right? Three organs: legislature, executive, and the judiciary. We read about the legislature and executive in early chapter. Now today we will read about the judiciary. द लेजिस्लेचर फ्रेम द लॉ. पता है हमें कि लेजिस्लेचर जो है वो फ्रेम करता है लॉ, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करने का काम करता है. बट द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क विच इज़ डन बाय द जुडिशरी इंश्योर दैट द पीपल adhere to the law, and if there is a dispute it is resolved according to the law of the country. कोई भी केस अगर बनता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने का काम, रिजॉल्व करने का काम जो करती है वो हमारी जुडिशरी ही करती है. द जुडिशरी ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल. अब अगर किसी को लगता है कि उसके राइट्स जो है वो हार्म हो रहे हैं, उसके राइट्स ख़त्म किए जा रहे हैं, तो दे कैन अपील इन द कोर्ट. वी हैव स्टडीड दैट रूल ऑफ द लॉ इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि हर सिटीजन एक इक्वलिटी के साथ रहता है, वेदर दे आर रिच और द पुअर, बट इन फ्रंट ऑफ द लॉ, इन बिफोर ऑफ द लॉ दे आर इक्वल, they are treated equally. The success of the rule of the law depends on the independence of the judiciary, but it is must to give the judiciary independence to it. That's why they can give the judgment to the people freely, otherwise they will not. Every person can only be treated equally in the eyes of the law if the custodian of the law, that is the judiciary, अगर वो एक बराबर उनके साथ बिहेव होता है तो ये सिर्फ जुडिशरी की वजह से है. Can take the independent decisions according to the law of the country and not the intimidated or influenced by the other organs of the government. इसमें कोई उसके लिए इंटरफेयर नहीं कर सकता. एंड वाई वी नीड टू इंडिपेंडेंट जुडिशरी. क्यों चाहिए, हमें क्यों नहीं चाहिए कि जुडिशरी सिस्टम में कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, कोई मिनिस्टर करे या कोई और करे. तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन दैट द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ द डिसीजन ऑफ जुडिशरी. यानी कि पार्लियामेंट के काम ये नहीं है कि वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर करे, उसको फ्री रखा जाए. ये इट इज़ मस्ट फॉर दिस सिस्टम. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंश्योर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी थ्रू द नंबर ऑफ द मेजर्स. और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन श्योर करता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे. द जज डू नॉट बिलोंग टू द एनी पॉलिटिकल पार्टी. जज जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होंगे. A person must be lawyer of the become a judge, and she has to have a certain basic qualification. Without qualification nobody can become the judge or the advocate in the court. The position of the judge is permanent. एक तरह से जज को कोई हटा नहीं सकता है, वो परमानेंट हो जाते हैं, वो अपॉइंटमेंट बेस पर होते हैं. Once he is appointed hold the position till retirement. और जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे. ही शी कैन नॉट बी रिमूव्ड आर्टिफिशियली. किसी भी दबाव में आकर उनको हटाया नहीं जा सकता. सो अ जज इज़ एबल टू वर्क इन अ पीसफुल मैनर अ लॉन्ग फॉर पीरियड. तो इसलिए ज़रूरी है हो जाता है कि जो जज हैं वो एक पीसफुल मैनर में अपना काम करें. इफ़ ही शी मिस यूज इज हर पावर द पार्लियामेंट कैन रिमूव हिम. लेकिन लगता है कि कोई भी जजमेंट जो गलत दे रहा है और फेवर में कर रहा है या किसी के अगेंस्ट जा रहा है, पर्सनली हो रहा है, तो दे कैन, जो पीपल ऑफ द पार्लियामेंट कैन रिमूव हिम और हर थ्रू द प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट. एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको हटा सकते हैं. द जुडिशरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द आइदर और एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर. जुडिशरी का फाइनेंशियली से कोई लेना देना नहीं है, आइदर दे आर एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेटर, किसी भी तरह से. नाइदर द लेजिस्लेचर नॉर द एग्जीक्यूटिव डिसाइड द रेम्यूनरेशन ऑफ द जजमेंट. जज के रेम्यूनरेशन के बारे में कोई भी तरह से, किसी भी तरह से कोई गवर्नमेंट जजमेंट नहीं ले सकती. नाउ व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ द कोर्ट्स. द जुडिशरी वर्क्स एट डिफरेंट लेवल. ये हमें पता है. एट ईच लेवल देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कोर्ट. इफ अ पर्सन इज हेल्ड गिल्टी बाय अ लॉयर कोर्ट ऑफ द कंट्री आफ्टर अ ट्रायल
ही हैज़ अ राइट टू अपील इन द हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर उसको नहीं न्याय मिला है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, और वहाँ भी अगर उसको जस्टिस नहीं मिलता है तो दे कैन मूव टू द सुप्रीम इन अदर वे। दिस वे द केस कैन मूव फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू हाईएस्ट कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द इट विल बी गिव द फाइनल डिसीजन टू देम। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा इट विल बी एबल टू, ये इसमें मान्य होगा, इस लास्ट जो डिसीजन होगा वो इट विल बी गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली। नाउ वी विल रीड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट।